श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री गिरधर दास जी महाराज, जो श्री सुख संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य महान भजनानंदी संत हुए। श्री गिरधर दास जी का निवास दिल्ली के ही पास में एक गांव में था, और यह हमने पीछे के कई चरित्रों में श्रवण किया है। स्वयं आचार्य महाप्रभु के चरित्र में यह बात हमने सुनी है कि बाल्यकाल से ही जब महाप्रभु दिल्ली पहुंच गए और आजीवन वहीं विराजे, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के गांवों में, आसपास के क्षेत्र में चरणदासी महात्माओं के जमात सत्संग करते हुए विचरण करती थी एक गांव से दूसरे गांव में। तो उस सत्संग के श्रवण से, सत्संग के प्रभाव से बहुत लोग इस सत्संग से प्रभावित हुए और कई आचार्य महाप्रभु के फिर आकर के शिष्य हो गए। विरक्त वेश कईयों ने धारण किया। तो ऐसे दिल्ली के पास में, हालांकि इनका निजी व्रत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन शुक्ल जी ने यह लिखा है कि दिल्ली के पास एक गांव के ही ये आसपास के निवासी थे। तो वहाँ जब चरणदासी महात्माओं की जमात पहुँची और उस गांव में रुक करके उन संतों ने सत्संग की, सत्संग में पहली बार इन्होंने आचार्य चरण की वाणी को सुना। तो उसी समय वाणी सुन करके ही मन ये श्री चरणदास जी महाराज को समर्पित हो गए और वहीं साधु बनने का निश्चय कर लिया कि गुरु महाराज की अति शीघ्र कृपा होगी तो मैं स्वयं उनके चरणों में पहुंच जाऊंगा और विरक्त वेश में रहूंगा। तो गुरु महाराज को तत्क्षण ही समर्पित हो गए और फिर कुछ ही समय बाद दिल्ली जाकर के आचार्य चरण से दीक्षा ग्रहण करी। आचार्य चरण ने इनको गिरधर दास नाम प्रदान किया दीक्षा देकर के, और विरक्ति की इच्छा जब इन्होंने प्रकट करी तो विरक्त वेश प्रदान किया। अब श्री ठाकुर जी के भजन में लग गए। संप्रदायी जो रीति नीति पद्धति गुरु महाराज ने बताई, उससे अन्य लोगों को भी परिचित करा करके भक्ति का मर्म समझाया और खूब भगवत भक्ति का प्रचार किया। दिल्ली के आसपास के गांवों में उन्होंने बहुत घूम घूम करके सत्संग की, और सत्संग के अलावा अपना शेष समय दिनचर्या के हिसाब से श्री हरि स्मरण में, भगवान नाम स्मरण में व्यतीत करते थे। उन्होंने भगवत भजन को मनुष्य जीवन का एकमात्र श्रेष्ठ कार्य स्वीकार किया। कहते थे कि मानव होकर के भजन न करने वाले और ऐसे ही अपने जीवन को बिता देने वाले लोग तो जीती हुई बाजी हार रहे हैं। जीती हुई बाजी हारने की संज्ञा दी है किनको? जो मनुष्य होकर भगवत भजन नहीं करते और ऐसे ही जीवन पूरा कर रहे हैं। साथ ही सत्संग के माध्यम से मनुष्यता धारण करने की उपदेश करते हुए कहते थे कि मनुष्य की सच्चरित्रता के लिए, मनुष्य का सच्चरित्र सुरक्षित कब रहेगा? तो कहते थे कि शील और दया पर विशेष बल दें। शील और दया पर बहुत जोर देकर के कहते थे कि चाहे कोई कितना ही गुणवान हो, सुंदर हो, धन संपन्न हो, परंतु शील और दया नहीं तो सब व्यर्थ है। सच्चरित्र मनुष्य का तभी प्रकट होता है जब उस चरित्र में शीलता और दया भरी हो।
इसके अभाव में अगर दया नहीं है, दया को तो धर्म का मूल कहा ही है, दया नहीं है, शील नहीं है, तो इसके अभाव में तप, दान, योग, पूजा, संयम, नियम, ये हम जो करने का प्रयास करते हैं, इसको भी गिरधर दास जी महाराज उपदेश करते हुए बोलते थे कि ये भी सब निष्फल हो जाते हैं। आचार्य महाप्रभु की वाणी साखी के रूप में प्रयोग करते हुए गिरधर दास जी महाराज उपदेश करते हैं कि शील सरोवर नहाय करी, शीलता के सरोवर में स्नान करो और करो राम की सेवा। शील सरोवर नहाय करी, करो राम की सेवा, यासम तीर्थ और ना, कहिया गुरु सुखदेव। यह आचार्य चरण की महाप्रभु श्री श्यामचंद्रदास जी महाराज की वाणी है और इसको साखी के रूप में प्रत्येक सत्संग में मनुष्य को उनकी सच्चरित्रता को उज्जवल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं शील सरोवर नहाय करी, शीलता के सरोवर में स्नान करके फिर आप भगवत भक्ति में रहें, करो राम की सेवा, आगे ठाकुर जी की सेवा करो। या सम तीर्थ और ना, इसके समान कोई और दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ नहीं है। कहिया गुरु सुखदेव, श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वयं श्रीमुख से प्रकट किया है इस वाणी को, ये बात कही है उन्होंने। तो ऐसे मनुष्यों की चरित्रता को उन्नत करने का उपदेश देते हुए श्री गिरधर दास जी महाराज दिल्ली और उसके आसपास के गांवों में रामद करते हुए, खूब घूम करके सत्संग करते हुए अनेकानेक मनुष्यों को भगवत भक्ति के पथ पर लाए, उनको भगवत चरणारविंद में लगा करके, अनुरक्त करके उपदेश दिया है भगवत भक्ति का, और स्वयं शेष जीवन भगवत समर्पित होकर के व्यतीत किया है। जय जय श्री सुखदेव।